हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की जो अपनी क्लास थी उसमें अपने चैप्टर नंबर सेकेंड वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 का अध्ययन किया था। इसके अलावा अन्य जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जैसे अपने पास एक अन्य टाइप का क्वेश्चन है जो विविध प्रश्नमाला से है। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित प्रीमेय संख्याएं, दो प्रीमेय संख्याएं दे रखी है अपने पास 306 और 657 और इसका महत्तम समापड़ते HCF दे रखा है 9। आपको इसका लघुत्तम समापड़ते ज्ञात करना है। यहां से अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखें, पहली संख्या दे रखी है अपने पास 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657 और इसका महत्तम समापड़ते इट मींस HCF दे रखा है 9। आपको इसका लघुत्तम समापड़ते LCM ज्ञात करना है। तो यहां से अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इससे जस्ट पहले की अपनी जो क्लासेस थी उसमें HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। HCF इंटू LCM इज इक्वल संख्याओं का गुणनफल। HCF की वैल्यू दे रखी है अपने पास 9 इंटू LCM अपन को ज्ञात करना है संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या दे रखी है अपने पास 306 इंटू सेकेंड संख्या दे रखी है अपने पास 657। LCM बराबर 306 इंटू 657 अपॉन 9 का पक्षांतरण कर देंगे, इधर इंटू में उधर जाएगा भाग में। 9 का डिवाइड करेंगे 306 में 34 आ जाएंगे, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 22,338। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे 22,338। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अपन को ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से कोई से भी 3 पार्ट दे सकता है और एक पार्ट ज्ञात करवा सकता है। जैसे अपने पास पहली संख्या दे रखी थी 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657, HCF दे रखा है 9 और अपन को LCM ज्ञात करना है। LCM की वैल्यू आई अपने पास 22,338। एग्जाम में अपन को पहली संख्या दे सकता है, दूसरी संख्या दे सकता है, LCM दे सकता है, HCF की वैल्यू ज्ञात करवा सकता है। इसी प्रकार से HCF दे सकता है, LCM दे सकता है, पहली संख्या दे सकता है, दूसरी संख्या की वैल्यू ज्ञात करवा सकता है। कोई भी 4 पार्ट है, 4 में से कोई भी 3 दे देगा और एक एग्जाम में ज्ञात करवा सकता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। इसके बाद का जो अपना क्वेश्चन है उसमें अपन को दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, अधिकतम, न्यूनतम। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रखा है क्वेश्चन में तो अपन को HCF ज्ञात करना है। HCF महत्तम समापड़ते ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अपने पास बड़ी से बड़ी HCF ज्ञात करना है। संख्या दे रखी है 2053, 967 और इनमें से प्रत्येक स्थिति में शेषफल का मान दे रखा है 5 और 7। सबसे पहले तो अपन को ये जो संख्या दे रखी है इसको पूर्ण भाज्य संख्या में कन्वर्ट करना है। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 2053, दूसरी संख्या का मान दे रखा है 967 और शेषफल की वैल्यू दे रखी है क्रमशः 5 और 7। सबसे पहले 2053 भाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे, 2053 में से लेस कर देंगे 2053 - 5 बराबर आ जाएगा 2048।
इसी प्रकार से 967 इसमें से 7 कम कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 960। ये अपने पास भाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका आपको ज्ञात करना है HCF, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, अधिकतम, न्यूनतम। अगर इन शब्दों का क्वेश्चन में प्रयोग हो रखा है तो अपन को HCF ज्ञात करना है। तो यहां से अपन इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने की दो विधियां हैं। अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी HCF ज्ञात कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन इसका भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें तो सबसे पहले अपने पास संख्या दे रखी है 2048। इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग देना है और जब तक 2 का भाग जाए तब तक 2 का ही भाग देना है। 2 का भाग देंगे 1024, 2 का भाग देंगे 512, फिर 2 का भाग देंगे 512 में 2 का भाग देंगे 256, 256 में 2 का भाग देंगे 128, 128 में 2 का भाग देंगे 64, 64 में 2 का भाग देंगे 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1। अपने पास संख्या थी 2048। 2048 के अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने पास 2 इंटू 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 2। इसी प्रकार से अपन 960 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 960 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे 480, फिर 2 का भाग देंगे 240, फिर 2 का भाग देंगे 120, फिर 2 का भाग देंगे 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो अपने पास 960 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां से अपन को ज्ञात करना है इसका HCF। HCF में कॉमन लेते हैं अपन। जैसे अपने पास 2048 के अभाज्य गुणनखंड है, 960 के अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले अपन कॉमन लेंगे। यहां पे अपने पास 2 की पावर 11 है और यहां पे अपने पास 2 की पावर 6 है, तो दोनों में कॉमन 2 की पावर 6, तो आपको 6 बार 2 लेने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 यहाँ पे है, इस पेयर में नहीं है, 5 यहाँ पे है, इस पेयर में नहीं है, तो अपने पास इसका HCF आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 2 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों पे विशेष ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, अधिकतम, न्यूनतम, अधिक से अधिक, कम से कम। अगर इन शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन में हो रखा है तो वहां पे आपको HCF ज्ञात करना है। और HCF ज्ञात करने के लिए अपने पास दो विधियां हैं, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए भी अपन HCF ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड जो विधि है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसके द्वारा भी अपन HCF ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर लंबा, 18 मीटर 72 सेमी लंबा तथा 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाले वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। यहां पे अगर अपन देखें तो अपने क्वेश्चन में न्यूनतम शब्द प्रयोग कर रखा है। न्यूनतम इट मींस हमारे को HCF ज्ञात करना है। कोई आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 13 मीटर 20 सेमी। आयताकार बरामदे की
आयताकार बरामदे की लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दे रखी है और आयताकार कमरे की चौड़ाई का मान दे रखा है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो अपन इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ से पहले अपन इनको दोनों को सेम इकाई में कन्वर्ट करेंगे। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर में दोनों को या तो मीटर में चेंज कर लेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। यहां से अपन इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां से अपन 18 मीटर 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहां से 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 72 सेंटीमीटर। 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 प्लस 72 बराबर आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। यह आ गई आयताकार बरामदे की लंबाई। इसी प्रकार से चौड़ाई दे रखी है अपने पास 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से प्लस 20। 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300 प्लस 20 इज इक्वल आ जाएगा 1320। आयताकार बरामदे की लंबाई आ गई 1872 सेंटीमीटर, चौड़ाई है अपने पास 1320 सेंटीमीटर। अपन को इसमें टाइलें लगानी है और आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, इट मींस अपन को इसका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए या तो अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कर सकते हैं या फिर अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से अपन इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। सबसे पहले 1872 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद में 1320 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 1872 में 2 का भाग देंगे, दोनों 18, 2 तिया 6, 2 6 12, 936। फिर 2 का भाग देंगे 468, फिर 2 का भाग देंगे 234, फिर 2 का भाग देंगे 117। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे। अंकों का योग करके चेक कर सकते हैं अपन, 7 1 8 1 9, 3 के फाड़े में 9 आते हैं, इसलिए ये 3 से भाज्य है। 3 का भाग देंगे इसमें, 3 3 9, 3 9 27, 39। 39 में 3 का भाग देंगे 13, 13 में 13 का भाग जाएगा, 13 अभाज्य संख्या है, एक बार चला जाएगा। इसी प्रकार से 1320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 660, फिर 2 का भाग देंगे 330, फिर 2 का भाग देंगे 165। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, अंकों का योग करेंगे 6 5 11, 11 और 1 12, 3 के फाड़े में 12 आते हैं, तो अपन 3 का भाग चला जाएगा इसमें। 3 का भाग देंगे इसमें, 3 पंजू 15, 3 पंजू 15, 55 आ जाएंगे। 55 में भाग देंगे 5 का 11, 11 में 11 का भाग देंगे 1। 1872 के अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने पास। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार से 1320 के अभाज्य गुणनखंड है अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अपन को ज्ञात करना है इसका HCF। HCF में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन पेयर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 3 कॉमन है दोनों में, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। 3 की पावर 1 कॉमन है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 11 इस पेयर में नहीं है। 13 इस पेयर में, नीचे वाले पेयर में नहीं है, तो यहाँ से इसका कॉमन ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। जो आयताकार कमरा है
उसमें जो भी टाइल लगेगी उस टाइल, जो वर्गाकार टाइल है, उस वर्गाकार टाइल की भुजा का मान आ गया अपने पास 24। अपन को आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या से संबंधित क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहले अपन को आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आयताकार बरामदे के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना है। आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई 1320, आयताकार कमरे की लंबाई 1820, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 1872 इंटू 1320। इसी प्रकार से जो वर्गाकार टाइल है, वर्गाकार टाइल की भुजा अपने पास है, वर्गाकार टाइल की भुजा 24 सेमी, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा इंटू भुजा। चौबीस इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। आयताकार कमरे के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना है। टाइलों की संख्या इज इक्वल 1872 इंटू 1320 में भाग देना है 24 इंटू 24। वर्गाकार टाइल की भुजा 24, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा 24 इंटू 24। यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का भाग देंगे 1872 में, 1872 में 24 का भाग देंगे 78, 1320 में 24 का भाग देंगे 55, 55, 78 इंटू 55, 78 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 4320 टाइल। ये इसका फाइनल आंसर है। अपने पास क्वेश्चन दे रखा था, एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसमें समान विमाओं वाली टाइलें लगानी है, वर्गाकार टाइलें लगानी है, और इन टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले आयताकार बरामदे की लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, दोनों को एक इकाई में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 1872 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को एक शब्द दे रखा है न्यूनतम। इससे पहले की जो अपनी क्लास थी
उसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर न्यूनतम, अधिकतम, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, अगर इन शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन में हो रखा है तो अपन को HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो अपन ने 1872, 1320 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात किया। HCF की वैल्यू आ गई अपने पास 24। HCF की वैल्यू 24 है। यह आ गया वर्गाकार टाइल की भुजा। फिर आपको वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन को आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मान दे रखा है 1872, चौड़ाई का मान दे रखा है 1320। इसी प्रकार से फिर वर्गाकार टाइल की भुजा 24, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा 24 इंटू 24 आ जाएगा। यहाँ पे टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। आयताकार कमरे के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे 1872 इंटू 1320, इसमें भाग दे देंगे 24 इंटू 24, यहां से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4320। अतः आयताकार कमरे में 4320 टाइलें, न्यूनतम, कम से कम 4320 टाइलें लगेगी।